Now I am going to start the topic chemical equation. We have learned about in previous class chemical equation. Chemical equation को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. The shorthand representation of chemical reaction by using of symbol and formula of the element and compound is called chemical equation. There are two types of chemical equation. Chemical equation दो प्रकार का होता है, एक है वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबल इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में हम लोग रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को दोनों को वर्ड में लिखते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्ड इक्वेशन. एज फॉर एग्जाम्पल कि when magnesium is reacted with oxygen to form magnesium oxide, तो यहाँ पर मैग्नीशियम को सबसे पहले हम वर्ड में लिख दिए, प्लस दे दिए, फिर ऑक्सीजन को भी वर्ड में लिख दिए, एरो दे दिए, एरो के बाद लिख दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट है. तो होल इक्वेशन को, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को दोनों को वर्ड में लिखकर समझाया गया है, इसलिए इस इक्वेशन का नाम पड़ा वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन आर रिटेन एज वर्ड्स. जब किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं. एंड माय नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट, व्हेन लेड नाइट्रेट इज रिएक्टेड विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. यहाँ पर भी लेड नाइट्रेट को वर्ड में लिखा गया है, प्लस दे दिए, फिर पोटेशियम आयोडाइड को भी वर्ड में लिख दिए और एरो दे दिए. वी गेट लेड आयोडाइड, इसको भी वर्ड में लिख दिए, प्लस दे दिए, और यह बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसको भी वर्ड में दिए. पूरा इक्वेशन को हम लोग वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वह रिएक्टेंट साइड में क्यों ना हो, चाहे वह प्रोडक्ट साइड में क्यों ना हो. इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग वर्ड इक्वेशन दिखा सकते हैं. दूसरा है, तीसरा एग्जांपल है व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. हम लोग जानते हैं किसी भी मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. यहाँ भी वही हो रहा है, जिंक है तो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? रिएक्टेंट है, और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्या है? प्रोडक्ट है. तो यहाँ पर जिंक को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखे, वर्ड के रूप में लिख दिए, ZINC, जिंक हो गया. उसी तरह से प्लस दे दिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl ना लिखकर हम लोग लिख दिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वर्ड में लिख दिए, एरो दे दिए, फिर जिंक क्लोराइड लिख दिए. जिंक क्लोराइड को ZnCl2 ना लिखकर हम जिंक क्लोराइड लिख दिए और प्लस लिख दिए हाइड्रोजन गैस, H2 ना लिखकर हाइड्रोजन गैस लिख दिए. तो इस तरह से तीनों एग्जाम्पल को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि वर्ड इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में न लिखकर हम लोग वर्ड में लिखते हैं, रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को भी, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन.